पोकेमॉन जर्नीज एपिसोड नंबर 124 जिसमें होने वाला है सिंथिया और ऐश का बैटल पार्ट 2। उसके बाद हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का चमो वो पीकाचू को एक जगह पर रख देता है और अपने पीकाचू से बोलता है तुम यहाँ पर बैठ के एकदम आराम से बैटल देखो हमारा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो पीकाचू है वो भी इसके लिए यहाँ पे एग्री हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो गो है वो बोलता है कि अब देखते हैं यहाँ पर अपना ऐश क्या करेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे कांटो की टीम जो कि यहाँ पे ये सब बैटल को यहाँ पे देख रही होती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो यहाँ पे सिंथिया और अपने ऐश के चम दोनों के दोनों यहाँ पे अपने पोकेबॉल्स को आसमान में फेंक देते हैं। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के चम है वो यहाँ पे चूज़ करता है ड्रैकोविश पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो भी अपने पोकेमॉन को चूज़ कर देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऐश के चम है वो बोलता है कि शायद यही वक्त है मेगा इवोल्यूशन का। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर सिंथिया अटैक करने के लिए बोल देती है अपने पोकेमॉन को और अपना ऐश के चम भी अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया का पोकेमॉन था यानी कि गारचम्प वो यहाँ पे उसके ऊपर ड्रैगन क्लॉ अटैक करने के लिए जाता है और यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन है वो यहाँ पे आइस फैंग अटैक करने के लिए जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गारचम्प पोकेमॉन है वो यहाँ पे इजीली उससे डॉच हो जाता है आइस फैंग अटैक से। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो वो है यहाँ पे हिट कर देता है ड्रैकोविश पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन है उसे यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डैमेज पहुँचता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गारचम्प पोकेमॉन है वो एक आसमान में रॉक्स टाइप का यहाँ पे एक अटैक करने के लिए लग जाता है जिसे यहाँ पे थोड़ा सा टॉर्नेडो जैसा लगता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे रॉक्स बिक जाते हैं। उसके बाद वो रॉक्स गायब हो जाते हैं। फिर उसका हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो अपने पोकेमॉन को वापस ले लेती है। उसके बाद वो चूज़ करती है यहाँ पर रोज़ रेड पोकेमॉन को। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का चम है वो बोलता है कि रोज़ रेड पोकेमॉन बट ये इतनी जल्दी नॉर्मल कैसे हो गए, गेंगार से फिलोविश पे कैसे बच गई। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश का चम है वो यहाँ पे ड्रैकोविश को फिर से यहाँ पे जॉ बाइट अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो थी यहाँ पे रोज़ रेड पोकेमॉन वो यहाँ पे पॉइजन जैब अटैक का यहाँ पे यूज़ कर देती है यहाँ पे ड्रैकोविश पोकेमॉन के ऊपर। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पर जो ड्रैकोविश है वो यहाँ पे जो पॉइजन जैब अटैक था उसे यहाँ पर खा लेता है। जिसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो दोनों के दोनों अलग अलग जगह पे यहाँ पे फेंकाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन है वो यहाँ पे बहुत सारा डैमेज उसे हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो अपना ऐश का चम है बोलता है कि मैं तुम्हें पोकेबॉल में वापस ले लूँ, पर यहाँ पे जो ड्रैकोविश है वो पोकेबॉल में वापस नहीं जा रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो रोज़ रेड पोकेमॉन है वो यहाँ पे लीफ स्टॉर्म अटैक की यहाँ पे तैयारी करने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे जो रोज़ रेड पोकेमॉन है वो यहाँ पे लीफ स्टॉर्म अटैक तैयार कर देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया यहाँ पे जो ड्रैकोविश है वो भी यहाँ पे ड्रैगन ड्राइव अटैक के लिए एकदम तैयार था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो यहाँ पे एकदम ड्रैगन ड्राइव अटैक का यूज़ करते हुए उस लीफ स्टॉर्म को फाड़ते हुए फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो यहाँ पे सीधे जाके यहाँ पे रोज़ रेड पोकेमॉन से टकरा जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, आगे में ड्रैकोविश होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के चम है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पर जो रोज़ रेड पोकेमॉन है वो हार जाता है और यहाँ पे अब जो है ऐश के चम के पास 3 पोकेमॉन और सिंथिया के पास भी 3 पोकेमॉन बचे हुए थे। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है रोज़ रेड को वापस बुला लेती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश के चम है वो बोलता है ड्रैकोविश से वाह ड्रैकोविश तुमने कमाल कर दिया। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे लियोन का सीन जो कि ये वाला बैटल पूरा एकदम सीरियस मूड में देख रहा होता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे खुशी के मारे आंसू उनके निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे माइलोटिक पोकेमॉन को चूज़ कर लेती है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश के चम है वो यहाँ पे मौका ना गवाते हुए अपने यहाँ पे ड्रैकोविश पोकेमॉन को अटैक करने के लिए बोल देता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपने माइलोटिक पोकेमॉन है वो यहाँ पे वॉइस चार्म अटैक का यूज़ कर देती है यहाँ पे ड्रैकोविश पोकेमॉन के ऊपर। बट यहाँ पे जो ड्रैकोविश है वो यहाँ पे ड्रैगन ड्राइव अटैक का यूज़ कर रहा होता है जिस कारण यहाँ पे हमें दिखाया जाता है उसे यहाँ पे कुछ खास यहाँ पे डैमेज नहीं पहुँचता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो माइलोटिक को उसे यहाँ पे जकड़ने के लिए बोल देती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो ड्रैकोविश पोकेमॉन को है को यहाँ पे माइलोटिक पोकेमॉन एकदम बहुत बुरी तरह से यहाँ पे जकड़ लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ड्रैकोविश है उससे यहाँ पे नहीं बचना हो रहा होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे माइलोटिक है वो यहाँ पे उसे आयरन हेड अटैक का यूज़ करती है जिस कारण यहाँ पे जो पूरा स्टेडियम है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ड्रैकोविश पोकेमॉन है वो यहाँ पे बहुत दूर जाके यहाँ पे फेंकाता है और फाइनली हमें दिखाया जाता है कि जो ड्रैकोविश है वो हार जाता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है माइलोटिक का सीन जो कि उसे यहाँ पे ज़्यादा कुछ खास डैमेज नहीं पहुंचा हुआ होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश के चम वो अपने न्यू पोकेमॉन को निकालने के लिए एकदम रेडी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो यहाँ पे डायन था वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे सोच रही होती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पर रो रहे हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के चम है वो अपने यहाँ पे अगला पोकेमॉन को आसमान में फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जो अपना ऐश के चम का अगला पोकेमॉन होता है वो यहाँ पे सरफेस होता है जिससे यहाँ पे जो गारचम्प का अटैक था वो यहाँ पे लग जाता है। जो रॉक्स थे वो इनविजिबल हो जाते हैं वो यहाँ पे सरफेस को लग जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश के चम बोलता है अब मैं क्या करूँ। फिर उसके बाद हमें
हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम वो यहाँ पे सरफेस को यहाँ पे अटैक करने के लिए बोल देता है एक अटैक। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो यहाँ पे अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा हैप्पी हो कि अटैक करने के लिए बोलता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है सिंथिया और माइलोटी का सीन जो कि वह चीज़ बहुत ज़्यादा सीरियसली देख रहे होते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सरफेस के अटैक के कारण जो कि यहाँ पे गार्चॉम्प के रॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा इजीली यहाँ पर ब्रेक हो जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे न्यू यहाँ पे स्ट्रैटेजी का यूज़ करता है, जिसके कारण यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना होप है वो बोलता है कि ये कैसे हो रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है वो बोलता है ऐश है तो सब पॉसिबल है। उसके बाद दिखाया जाता है ये जो अपना ऐश यहाँ पे जो अपना लियोन और डैन था ये भी देख के शॉक्ड हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो टीम रॉकेट का सीन जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है ये सब देख के। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो यहाँ पे हाइड्रो पंप अटैक का यूज़ कर देता है सरफेस पोकेमॉन के ऊपर, बट यहाँ पे सरफेस को यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं लगता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो यहाँ पे कंजिक्यूटिव अटैक का यहाँ पे यूज़ करने लग जाता है, कंजिक्यूटिव कट का, और यहाँ पे जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे एक अटैक का यूज़ करने लग जाती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस है वो भी यहाँ पे अटैक कर देता है और यहाँ पे जो माइलोटिक है वो भी अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों के दोनों पोकेमॉन यहाँ पे पीछे की तरफ चल जाते हैं। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो भी पीछे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे जो सरफेस है पोकेमॉन है वो भी यहाँ पे एक न्यू अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। फिर इसके अंदर दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे सरफेस को यहाँ पे स्टार रफल्ड अटैक का यूज़ करने के लिए बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना सरफेस पोकेमॉन है वो एक बार यहाँ पे स्टार रफल्ड अटैक का यहाँ पे माइलोटिक पोकेमॉन के ऊपर अटैक यूज़ कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो माइलोटिक पोकेमॉन है वो हार जाता है और यहाँ पे अपना ऐश केचम के पास भी दो और यहाँ पे सिंथिया के पास भी दो पोकेमॉन बचते हैं। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो यहाँ पे अपने न्यू पोकेमॉन यानी कि गार्चॉम्प को चूज कर लेती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सिंथिया है वो बोलती है ऐसे इसलिए मैं अपना लास्ट बैटल तुम्हारी इज्जत करना चाहती थी। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो यहाँ पे एकदम पोकेमॉन बैटल के लिए एकदम रेडी था। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे गार्चॉम्प को चूज कर लेती है बैटल के लिए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जैसे यहाँ पे गार्चॉम्प आता है यहाँ पे सरफेस यहाँ पे इंस्टेंटली यहाँ पे कंसिक्यूटिव कट अटैक यहाँ पे यूज़ कर देता है, बट यहाँ पे गार्चॉम्प के कुछ रॉक्स अटैक के कारण यहाँ पे जो अपने दिखाया जाता है सरफेस उन रॉक्स हेड को चीरते हुए यहाँ पे सीधे गार्चॉम्प के हेड की तरफ जाता है। बट यहाँ पे टू बी सरप्राइज हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्चॉम्प है वो यहाँ पे ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ कर देता है, वो बहुत ज़्यादा इंसिडेंट। उसके बाद में दिखाया था जैसे वो यहाँ पे दूसरी बार ड्रैगन क्लॉ अटैक का यूज़ करने जाता है यहाँ पे सरफेस जो है डिटेक्ट अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पे जो गार्चॉम्प पोकेमॉन है वो यहाँ पे ड्रैको मीटियोर अटैक का यूज़ करता है और यहाँ पे जो सरफेस पोकेमॉन है वो यहाँ पे स्टार रफल्ड अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है दोनों का अटैक यहाँ पे बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे पूरा का पूरा स्टेडियम में एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्मोक हो गया होता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों के दोनों पोकेमॉन यहाँ पे खड़े हुए होते हैं और हमें दिखाया जाता है उसके बाद ऐश और सिंथिया के सीन जो कि ये देख रहे होते हैं कौन जीतने वाला है आखिरकार ये बैटल। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है गार्चॉम्प का सीन जिसका यहाँ पे पैर तो थोड़ा सा फिसल जाता है बट वो यहाँ पे गिरता नहीं है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे गार्चॉम्प और यहाँ पे सरफेज अभी भी सर्वाइव कर रहे होते हैं, बट उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सरफेज है वो वहाँ पे जाके यहाँ पे रेफरी बोलते हैं कि अभी और नहीं लड़ सकता। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम सरफेज को वापस ले लेता है और अपने ऐश केचम के पास सिर्फ और सिर्फ एक पोकेमॉन बचे हुए होते हैं। फिर उसके दिखाया यहाँ पे जो सिंथिया है वो भी यहाँ पे गार्चॉम्प को वापस ले लेती है। उसके बाद में दिखाया जाता है यहाँ पर जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे अपने न्यू पोकेमॉन को चूज करता है यानी कि उसका लास्ट पोकेमॉन यानी कि लुकारियो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जैसे ही लुकारियो स्टेडियम पर आता है जो यहाँ पे गो का पोकेबॉल है वो यहाँ पे अचानक से निकल जाता है उसमें से यहाँ पे सिंड्रेस पोकेमॉन। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे सिंड्रेस यहाँ पे लुकारियो को चेयर करता है, यहाँ पे लुकारियो भी उसे देख के स्माइल करता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है जो ऐश केचम है वो बोलता है कि देखो सिंड्रेस भी तुम्हारे लिए चेयर कर रहा है इसलिए अपना बेस्ट देना। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे चूज कर लेती है एक बार फिर से टोका की साइड पोकेमॉन को। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लुकारियो है वो यहाँ पे बुलेट पंच लेते हुए टोका किसके ऊपर यहाँ पे अटैक करने लग जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जो सिंथिया है वो भी यहाँ पे टोका किसको यहाँ पे एयर स्लैटर अटैक का यूज़ करने के लिए बोल देती है। उसके बाद दिखाया जाए यहाँ पे जो लुकारियो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली उन एयर स्लैश अटैक को यहाँ पे मार के यहाँ पे डॉच कर रहा होता है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे एक फनी सीन दिखाया जाता है कांटो का जहाँ पर यहाँ पे जो इन्फर्नेप है वो भी यहाँ पे प्रोफेसर ओक के ऊपर यहाँ पे बुलेट पंच का यहाँ पे यूज़ कर रहा होता है। फिर उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम वो बोलता है कि जाओ उसके हेड पे यहाँ पे अटैक करो। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना लुकारियो है वो उसके हेड की तरफ चल जाता है और यहाँ पे उसके हेड की तरफ यहाँ पे बहुत ज़्यादा जोर से यहाँ पे बुलेट पंच अटैक का यूज़ कर देता है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो गो है और सिंड्रेस और ग्रू की ये तीनों ही बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे टोका किस पोकेमॉन ज़मीन पर गिर जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है यहाँ पे टोका किस पोकेमॉन है उसे यहाँ पे हल्का सा भी डैमेज नहीं आया होता और वो सिंपली यहाँ पे राइज अप कर। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया है वो यहाँ पे थोड़ी सी स्माइल कर देती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो अपना ऐश केचम है वो यहाँ पे फिर से यहाँ पे जो यहाँ पे लुकारियो पोकेमॉन है वो यहाँ पे उससे यहाँ पे ऑरस स्पेयर अटैक का यूज़ करने के
लिए बोल देता है, बट यहाँ पे टोगाकिस के एयर स्लैश के कारण यहाँ पर जो ऑरा स्फीयर है वो यहाँ पे लुकारियो के हाथ में ही ब्लास्ट हो जाता है। और हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो लुकारियो है उसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे डैमेज पहुँचता है ऑरा स्फीयर के ब्लास्ट के कारण। उस एरिया में दिखाया जाता है जो लुकारियो है वो पीछे की तरफ आ जाता है, उसके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर उसके में दिखाया जाता है जो लुकारियो है बहुत मुश्किल से यहाँ पे उठ पाता है। फिर उसके में दिखाया जाता है यहाँ पे जो अपना ऐश केचम है वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है कि अब क्या होने वाला है। उसके बाद में दिखाया जाता है जो लुकारियो है उससे यहाँ पे चला भी नहीं जा रहा होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है जो पिकाचू है वो भी यहाँ पे शॉक्ड हो जाता है। फिर उसके बाद में दिखाया जाता है जो टोगाकिस पोकेमॉन है और फिर से एयर स्लैश के लिए आ जाती है, बट यहाँ पे जो लुकारियो है फिर से यहाँ पे बुलेट पंच अटैक का यूज़ कर देता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे दिखाया जाता है जो टोगाकिस है उसे यहाँ पे डैमेज पहुंचता है। बट उसी समय हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जो सिंथिया अपने पोकेबॉल को नीचे करती है। उसके बाद यहाँ पर अपना ऐश केचम बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और टोगाकिस को पोकेबॉल में वापस लेती है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कांटो की टीम जो कि यहाँ पे एकदम साइलेंटली इस मैच को देख रही होती है। फिर उसके बाद फाइनली हमें दिखाया जाता है यहाँ पे जाइगैंटामैक्स होने वाला होता है टोगाकिस। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और एपिसोड नंबर 125 बहुत जल्दी आएगा, वो भी हिंदी डब में। सो स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।